सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के 1857 की क्रांति। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी युग में झारखंड का क्या योगदान रहा। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 30+ इंपॉर्टेंट MCQs जो इन्हीं सारे टॉपिक पे आधारित होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो JPSC या JSSC को टारगेट करते हैं। और इससे पहले जितने भी वीडियोस बन चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। अब देखिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, भारत में अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो इसके पीछे कुछ कारण था। कुछ सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण और एक तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। हुआ क्या कि भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हो गया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तब जाके इस 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ UP से शुरू हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की झारखंड में, तो ये झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हो जाता है, जो कि अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कब शुरू होता है? 12 जून 1857 को। और रोहिणी गांव में ही, जो कि देवघर में है, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी ग्राम स्थित देशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड के कमान में था और विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह रामगढ़ और हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सुरेंद्र शाही हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता रहते हैं। नेक्स्ट है 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। सैनिक जय मंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था, जिसमें चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? मेजर इंग्लिश था। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में बंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी जाती है, आम के वृक्ष पर लटकाकर। झारखंड के 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? तो ये थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय मुक्ति वाहिनी सेना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था और मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था और चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के 2 भाग हुए। विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 को सफल हो गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में चतरा जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दे दी गई और पलामू में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नीलांबर पीताम्बर थे। और 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजातियों ने दिया था। नेक्स्ट है शाहाबाद के बाबू अमर सिंह क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था और सिब्बू में 1857 के क्रांति का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह के समय पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजी को रोकने के लिए चुट्टू पालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिकों को चुट्टू पालू घाटी एवं ओरमांझी के युद्ध में शेख भिखारी ने मदद की थी। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले DK तुमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी
1858 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में इनको फांसी दे दी गई। अब देखिए रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगतपाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे और नादिर अली खां का संबंध 1857 के विद्रोह से है। इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर था डॉल्टन। 1857 के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था और 1857 के समय धनबाद का उपायुक्त ओकस था। अब नेक्स्ट हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो झारखंड में 1857 की क्रांति का शुरुआत देवघर से होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब, तो 12 जून 1857 को। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ हुआ करता था, तो रोहिणी देवघर में। ठीक है। उसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग में इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 30 जुलाई 1857 को। ये वे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी जब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता सुरेंद्र शाही थे, ये भी कई बार पूछा गया है और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय 1857 के विद्रोह के समय कहाँ हुआ करता था, तो रांची हुआ करता था। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच हुआ था। अब देखिए 4 अक्टूबर को इनको फांसी दे दी जाती है चतरा के पंसीहरी तालाब के निकट। किनको किनको, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में रांची जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई थी, तो ये भी पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पलामू में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे, तो नीलांबर पीताम्बर रहे थे और चेरो जनजाति ने काफ़ी साथ दिया था नीलांबर पीताम्बर का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिब्बू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पॉपुलर है कि शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी कब दी जाती है, तो ये 8 जनवरी 1858 को दी जाती है चुट्टू पालू घाटी में। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतरा और हजारीबाग का उपायुक्त 1857 के विद्रोह के समय कौन था, तो सिम्पसन था और धनबाद का उपायुक्त कौन था, तो ओकस था। नेक्स्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से इसकी शुरुआत होती है और 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ दोनों में, जिसमें हजारीबाग में सुरेंद्र शाही नेतृत्व करता रहते हैं विद्रोहियों का, और रांची में शुरुआत होता है 2 अगस्त 1857 को। मानबू में 5 अगस्त 1857 को, कहाँ से, संथालों के द्वारा, और सिब्बू में 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा, और पलामू में 26 सितंबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ से डिस्कस करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। झारखंड में वहाबी आंदोलन झारखंड के इलाके में प्रचार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था और झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी विचारधारा का प्रचार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया। वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की।
देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने और अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। सिलेरबाड़ी नामक मकान से 1915 में बम बनाने के सामग्रियां बरामद हुई। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजा नारायण वासुदेव घर के रहने वाले थे। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। देवघर स्थित आर मित्र उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। रोडा ओर्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभुदयाल हेमंत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर अवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद बने ने चिपकाए थे। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा यानी कि ठाकुरदा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। हजारीबाग स्थित कोलंबस महाविद्यालय के राम विनोद सिंह क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता था। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। 1908 में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। ढाका मेनन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। इस केस को देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हेमेंद्रनाथ घोष जो क्रांतिकारी को धन मुहैया कराते थे, वे दुमका जिला के रहने वाले थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। अब नेक्स्ट यहाँ से हम डिस्कस करते हैं गांधी युग, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची 1916 ईस्वी में लाया गया था। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोराबादी में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामी की स्थापना की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से 27 दिसंबर 1919 में मुक्त किया गया। महात्मा गांधी जी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को पड़े। गांधी जी श्यामकृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्यामकृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। और ये चीज़ पूछा भी जाता है कि गांधी जी किनके यहाँ ठहरे थे, तो श्यामकृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। और इनकी आगमन कब हुई थी, तो 4 जून 1917 को रांची में आगमन हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी तथा रामदास थे। चंपारण आंदोलन के दौरान यानी कि 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार की गई थी और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्याय की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में की थी। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूमि मानभूमि झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। रांची में रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने की थी। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 में की गई। रांची एवं हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में की गई। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एग्जामिनेशन का। सबसे पहला पार्ट तो यही बन जाता है कि रांची आए थे महात्मा गांधी किनके निमंत्रण पर, तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। कब आए थे, 4 जून 1917 को। अब नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं असहयोग आंदोलन। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन के समय यानी कि 1920 से 21 में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। वे रांची में भीम राजवंशी धर्म मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। गांधी जी का टाना भगतों के संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में हुआ था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और वो कहाँ ठहरे थे, तो वो भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाना भगतों से संपर्क कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान ही हुआ था। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में हुआ था। और बिहार स्टूडेंट का 15th एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था डाल्टनगंज में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हजारीबाग में हुआ था। 15वां कहाँ हुआ था, 15वां डाल्टनगंज में और 16वां हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 में संपन्न हुआ। हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का रांची क्षेत्र इसका केंद्र था। ताना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार 1921 में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है झारखंड के ताना भगतों ने शिबू, माया, सुकरा, देविया के नेतृत्व में आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बाबू बजरंग सहाय थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। नेक्स्ट है डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक विंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रजाक तथा ताना भगतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन में कि शुरुआत कब होती है, तो 1920 में होती है। ठीक है, 15वां अधिवेशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कहाँ होता है, डाल्टनगंज में होता है 10 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, उसके बाद 16वां अधिवेशन कहाँ पे होता है, ये हजारीबाग में होता है 6 अक्टूबर 1921 को। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का केंद्र कौन सा था, तो रांची इसका केंद्र था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौन थे, तो ये विंदेश्वरी पाठक थे। ये भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाला जबरा पहाड़िया नेता थे। ठीक है, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं स्वराज पार्टी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन डाटली एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अभी जब हम MCQs डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लास्ट तक बने रहिए। इससे होगा क्या कि MCQ से आपका सारा का सारा टॉपिक प्रैक्टिस हो जाएगा और आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि आप 35-36 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण वल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी में संथाल परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोद नंद झा को सौंपा गया। 1923 में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि रामेश्वर लाल चुने गए थे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो सकता है कि स्वराज पार्टी में सचिव का पद किन्हें दिया गया था, तो कृष्ण वल्लभ सहाय को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र का कार्यभार किन्हें दिया गया था, तो विनोद नंद झा को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व कौन थे, तो रामेश्वर लाल थे। कब थे, तो 1923 के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट है खादी आंदोलन तथा गांधी जी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकते हैं।
झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सरला देवी की रही। झारखंड के नीलकांत चटर्जी जो विधायक थे, 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाथ कर न देने का आंदोलन 1924 में चलाया और दूसरी बार गांधी जी 1925 में आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग में 1925 में आए और 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। अगस्त 1924 ईस्वी में CF एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे। 8 अगस्त 1924 को, ये 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1924 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन 1925 में हुआ। देखिए 1925 में ही जमशेदपुर में भी हुआ, हजारीबाग में भी हुआ और देवघर में भी आगमन हुआ। 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में एक नगर का उद्घाटन भी किया था। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमना लाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब देखिए झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया गया, पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखिए खादी डिपो स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो सरला देवी की रही। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार महात्मा गांधी झारखंड कब आए, तो 1925 में आए। कहाँ कहाँ पर, हजारीबाग में, देवघर में और जमशेदपुर में। ठीक है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1925 में किस कॉलेज में संबोधित किया, तो संत कोलंबा कॉलेज में संबोधित किया था। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग में इनको 1300 रुपये की भेंट दी गई थी। उसके बाद पूछा जा सकता है कि अगस्त 1925 में CF एंड्रयूज के आग्रह पर जमशेदपुर ये पहुँचे थे। कब, 1925 में। किनके आग्रह पर, तो CF एंड्रयूज के आग्रह पर। अब नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं सैमन कमीशन और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रांची में SK सहाय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और सैमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। दिसंबर 1929 में डॉक्टर PC मित्र तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने सैमन कमीशन को काले झंडों से स्वागत किया। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में सैमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया। नेक्स्ट है, पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में सैमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। झारखंड में सैमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र रांची था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन जाता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में सभार पत्र सौंपा गया था किसको, सैमन कमीशन को। अब नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। रांची में 26 जनवरी 1930 को भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया तथा राष्ट्रीय गीत गाए। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा करवाया गया था। स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम समारोह में हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने लाठीचार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराया। 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 में हुआ। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया। हजारीबाग के खचासी तालाब के निकट कृष्ण बल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व
सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। नेक्स्ट है, प्रसाद वकील ने कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिषद में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल परगना में सहलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो, गोकुल महतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय योगदान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम के बंगम माने द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संथाल परगना में विनोद नंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारिकानाथ मिश्र तथा मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकांत चटर्जी, जीमुत वाहन सेन एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त कराने में ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। इस सेवा के बदले सरकार से उन्हें राय बहादुर की पदवी मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने से इस तरीके को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी व मथुरा सिंह, JL साव व चमन लाल तथा सीताराम दुबे एवं महादेव पांडे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारा में रखा गया था, जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ, जहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी 1946 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर वे अंतिम बार रांची आए। महात्मा गांधी निवारणपुर जाकर उन्होंने मरणासन निवारण बापू का हालचाल जाना। निवारणपुर में गांधी जी ने एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया, जिसमें गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे। नेक्स्ट है श्रमिक संघ आंदोलन, और ये भी इम्पोर्टेंट है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हल्दर एवं वोमेश केएस चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की थी। मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलमुरी जमशेदपुर में स्थित टीन प्लेट कंपनी में 1929 में हड़ताल हुई, जो अक्टूबर 1938 में जाकर खत्म हुई। 1938 में प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया। इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसी टॉपिक पे आधारित हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, ताकि हम और ऐसे न्यू वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं झारखंड की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने
12 जून 1857 को विद्रोह किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। और रोहिणी कहाँ पर है? ये देवघर में। और रोहिणी अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी में ही 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय भी था। अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, तो ये मेरठ से शुरू होता है 10 मई 1857 को। ठीक है, कब शुरू होता है? 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हो जाता है। अगर हम हज़ारीबाग में बात करते हैं तो हज़ारीबाग और रामगढ़ दोनों में ये 30 जुलाई को शुरू होता है, 30 जुलाई 1857 को। ठीक है, और हज़ारीबाग में कौन नेतृत्व करते हैं? ये सुरेंद्र शाही इसके नेतृत्व करता रहते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये रांची में था। और रांची में 1857 का विद्रोह कब शुरू होता है? तो ये 2 अगस्त को शुरू होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो सिबू में ये कब शुरू होता है? तो 3 सितंबर को ये शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 12 जून 1857 की क्रांति के बारे में क्या सत्य है? इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया। बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए। ये भी सही है। हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पलामू में 1857 का विद्रोह 26 सितंबर को किसके नेतृत्व में की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। अब देखिए, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो हज़ारीबाग और रामगढ़ दोनों में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 23 जुलाई को। और इसमें से भी हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे विद्रोहियों का? तो ये थे सुरेंद्र शाही। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की, यानी जयमंगल पांडे और नादिर अली खां की, तो ये चतरा युद्ध से संबंधित है। और चतरा युद्ध कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। अब 2 अक्टूबर को चतरा युद्ध होता है और 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को दोनों को फांसी दे दी जाती है चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं राज्य में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव सिंह, नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 4 अक्टूबर को फांसी दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? चतरा के पंसीहारे तालाब के निकट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चतरा की लड़ाई यानी कि 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है जमादार माधव सिंह, नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागवंशी ठाकुर के दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है कि नादिर अली और सूबेदार मंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इस लड़ाई में विलियम कैलन बर्क, जॉन एंड जेम्स रियान, जॉन चान डाइनन आदि अंग्रेज मारे गए। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि चतरा की, तो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और 4 अक्टूबर को किसको किसको फांसी दिया गया था? तो नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे को। कहाँ पे दिया गया था? चतरा में दिया गया था, पंसीहारी तालाब के निकट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, हज़ारीबाग की, तो हज़ारीबाग में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 30 जुलाई को हुआ था, 30 जुलाई 1857 को। और उसी समय रामगढ़ में भी हुआ था। अगर पूछा जाए कि हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं पलामू की, तो पलामू में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये नीलांबर पीताम्बर थे। और कब हुआ था? तो ये 26 सितंबर को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर जेल कोलकाता। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में टोटल जेलों की संख्या कितनी है, यानी कि केंद्रीय कारा कितने हैं झारखंड में, तो टोटल 5 केंद्रीय कारा हैं। कौन कौन से हैं? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हज़ारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, और उसके बाद है घाघेटी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। इस तरीके से टोटल 5 केंद्रीय कारा कहाँ पर है? झारखंड में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा अर्जुन सिंह। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो शेख भिखारी और डकैत उमराव सिंह दोनों को फांसी कब दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? चुट्टू पालू घाटी में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ शाही की, तो ये संस्थापक थे मुक्ति वाहिनी सेना के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, तो सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 53वां अधिवेशन था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये रामगढ़ अधिवेशन की, तो इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगढ़ अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवान सिंह और रामनाथ सिंह दोनों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगर हम बात करते हैं सिंहभूम में 1857 के विद्रोह की, तो ये कब प्रारंभ हुआ? ये 3 सितंबर को प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसे हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम विनोद सिंह। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के, यानी कि श्याम कृष्ण सहाय के, तो इसी के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची आए थे। ठीक है, कब आए थे? 4 जून 1917 को। कब आए थे? 4 जून 1917 को महात्मा गांधी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, यानी कि आनंद कमल चक्रवर्ती की, तो ये कौन थे? चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक थे। कौन? आनंद कमल चक्रवर्ती। नेक्स्ट है गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। और देवघर से ही 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है रोहिणी नामक गांव से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर के रोहिणी ग्राम किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और रोहिणी में ही 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था 1857 के विद्रोह के दौरान। और रांची किसका मुख्यालय था? ये रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हुआ करता था 1857 के विद्रोह के समय में। और रांची में कब विद्रोह शुरू हुआ था? तो 2 अगस्त को रांची में विद्रोह शुरू हो गया था 1857 का। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की, तो रामगढ़ और हजारीबाग दोनों में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 30 जुलाई को। ठीक है, जिसमें हजारीबाग में जो नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? सुरेंद्र शाही। कौन रहते हैं? सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रोहिणी ग्राम किस जिले में है? तो ये देवघर जिले में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर बसा हुआ है? तो अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करते हैं तो रामगढ़ और रांची दोनों में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 30 जुलाई 1857 को। और रांची में कब होती है? तो ये 2 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखरम गणेश देउस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोडा और केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्यनाथ विश्वास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजेंद्र चंद्र घोष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमथनाथ मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को आपको पता होगा कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, कौन सा नंबर का हुआ था? 53वां हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी?
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और महात्मा गांधी रांची में सबसे पहले कब आए थे? तो ये 4 जून 1917 को आए थे श्याम कृष्ण सहाय के आमंत्रण पर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने 1917 में सूची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारेश्वर सहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था, तो किसे किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनी सिंह खरवार। घनी सिंह खरवार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किसकी मध्यस्थता से 1928 में टाना मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी के बारे में हमने कई बार बताया है कि रांची में अपना कदम इन्होंने कब रखा था? तो 4 जून 1917 को। कब रखा था? 4 जून 1917 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सिमको हत्याकांड कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक। और ये कब हुआ था? 1940 में हुआ और 53 हुआ था। ठीक है। अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। और जो स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब हुआ था? तो 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 1857 का विद्रोह रोहिणी देवघर में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 1857 को। ठीक है। रोहिणी से ये शुरू होता है और रोहिणी है कहाँ? देवघर में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम 30 जुलाई 1857 की बात करते हैं तो ये हज़ारीबाग और रामगढ़ में शुरू हुआ था, जिसमें से हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे? 30 जुलाई 1857 में सुरेंद्र शाही थे। अब 2 अगस्त 1857 में कहाँ पे होता है? ये रांची में होता है। कहाँ पर होता है? रांची में। और 5 अगस्त 1857 में कहाँ पे होता है? ये मानभूम में होता है। कहाँ पर? मानभूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1857 का विद्रोह हज़ारीबाग में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जुलाई 1857 को। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। और 12 जून 1857 को कहाँ पे हुआ था? रोहिणी देवघर में 1857 का विद्रोह। और 2 अगस्त 1857 को कहाँ हुआ था? ये रांची में हुआ था 1857 का विद्रोह। और 5 अगस्त 1857 को कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मानभूम में संथालों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1857 का विद्रोह रांची में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अगस्त 1857 को। और 30 जुलाई 1857 को कहाँ पर? ये हज़ारीबाग और रामगढ़ में हुआ था, जिसमें हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के, यानी कि 26 सितंबर 1857 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था पलामू में नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 3 सितंबर 1857 को शुरू हुआ था सिबुम क्षेत्र में भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 का विद्रोह मानभूम में कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं तो 30 जुलाई 1857 को रामगढ़ और हज़ारीबाग में हुआ था, जिसमें हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे विद्रोहियों का? ये थे सुरेंद्र शाही। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी 26 सितंबर 1857 को कहाँ पे हुआ था? तो ये पलामू में हुआ था और नीलांबर पीताम्बर के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, 3 सितंबर 1857 की, तो ये सिब्बू में हुआ था। कहाँ पर? सिब्बू में। और इसमें भगवान सिंह और रामनाथ सिंह दोनों ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 1857 का विद्रोह सिब्बू में कब प्रारंभ हुआ? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 सितंबर 1857 को। और ऑप्शन ए के बारे में हमने कई बार बताया है
कि रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 को, जिसमें हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही थे। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो 26 सितंबर 1857 को ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पलामू में हुआ था और नीलांबर पीताम्बर के द्वारा हुआ था। ठीक है। और 2 अगस्त 1857 को ये कहाँ पे हुआ था? ये रांची में हुआ था। ठीक है, रांची में हुआ था। और रांची में ही 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1857 को। किन के बीच होता है ये? मेजर इंग्लिश, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी जाती है चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर 1857 को पलामू में ये विद्रोह होता है नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 2 अगस्त 1857 में विद्रोह होता है रांची में। और 3 सितंबर 1857 को होता है सिब्बू में और भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा होता है। इस तरीके से टोटल हम लोगों ने कंप्लीट किया है 31 MCQs, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।